तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। What are macronutrients and why are they called macronutrients? देखिए इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं। एक कि आखिर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं क्या, और दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल कि इन्हें मैक्रो ही क्यों कहते हैं। तो हम इन दोनों पार्ट्स को आराम से एक एक करके समझेंगे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस सवाल का जवाब ना इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शब्द के अंदर ही है। चलिए इस वर्ड को तोड़ कर देखते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस वर्ड के पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं, जो है मैक्रो। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया ना, तो समझो आधा काम तो यहीं पर हो गया। देखिए ये जो मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के एक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है, और मैक्रोज का सीधा सा सिंपल सा मतलब होता है लार्ज। हाँ, बस इतना ही। मैक्रो मतलब लार्ज। यही हमारे सवाल का सबसे बड़ा क्लू है। तो अब सोचिए, अगर मैक्रो का मतलब लार्ज है तो इसका इन न्यूट्रिएंट्स से क्या लेना देना हो सकता है? सोचो इन न्यूट्रिएंट्स में ऐसा क्या लार्ज है? क्या हो सकता है इनका कनेक्शन? तो यहाँ पर जो लार्ज वर्ड है ना, वो इनकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बड़ी यानी लार्ज क्वांटिटी में पड़ती है। बिल्कुल इसके ठीक उल्टा होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनकी ज़रूरत बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ओके, तो मैक्रो का मतलब तो अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब चलिए इस शब्द के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जो है न्यूट्रिएंट्स। इसको समझने के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ हैं? देखिए आसान शब्दों में न्यूट्रिएंट्स वो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को जिंदा रहने और बढ़ने यानी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट देते हैं। एनर्जी के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, सारे फंक्शंस के लिए। यही तो मेन चीज़ है। तो चलिए अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देते हैं। मैक्रो मतलब लार्ज और न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़रूरी पदार्थ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूरा मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है। और देखिए इससे हमारे क्वेश्चन का जो वाई वाला हिस्सा था ना, वो भी परफेक्टली आंसर हो गया। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन के पहले पार्ट पर। आखिर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? व्हाट आर दे? तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपकी रोटी, चावल, आलू, ये सब। इनका सबसे मेन काम यानी प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। ये हमारी बॉडी के लिए आप कह सकते हैं मेन फ्यूल सोर्स हैं, जिससे हम अपने सारे डेली काम कर पाते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोटीन्स। ये हमें मिलते हैं दाल से, पनीर से, अंडों से। प्रोटीन्स को ना बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मेन काम ही है बॉडी की ग्रोथ करना और जो भी टूटा फूटा है उसे रिपेयर करना। मसल्स, ऑर्गन्स, सभी टिश्यूज के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। और लिस्ट में तीसरा और आखिरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स, जिनके सोर्सेज हैं जैसे घी, तेल और नट्स। फैट्स भी एनर्जी का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है। इनका काम है एनर्जी को स्टोर करना, हमारे ऑर्गन्स को कुशन करना और बॉडी को गर्म रखना। बेसिकली इंसुलेशन का काम करते हैं। तो चलिए अब इस सब को एक परफेक्ट एग्जाम आंसर की तरह तैयार कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए लार्ज क्वांटिटीज में ज़रूरत होती है। फिर इसके नाम का रीज़न। इन्हें मैक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्रो का मतलब है लार्ज, और बॉडी को ये विटामिन्स और मिनरल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और फाइनली एग्जाम्पल्स। द मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बस इस तरह से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स पक्के। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in the next video. Till then, tata, bye bye.